NISM रिसर्च एनालिस्ट 15 एग्जाम के प्रिपरेशन का पूरा रोड मैप जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो NISM RA15 एग्जाम के रोड मैप को डिस्कस करते हैं। उसके पहले अपन जान लेते हैं एक बार कि NISM क्या है। तो इट इज नथिंग बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स। इट इज अ एजुकेशन इनिशिएटिव। यार ये दिस इज अ बॉडी ऑफ एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय सेबी। तो ये सेबी ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद NISM, हमें बिल्कुल उसी सेंसिटिविटी के साथ डील करना है जैसा हम सेबी के साथ करेंगे जो रेगुलेटर है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट रेगुलेटर ओनली। NISM के कुछ फिजिकल कॉलेज भी है, शायद पुणे में एक बहुत बड़ा कैंपस है। अपार्ट फ्रॉम दैट NISM सेबी को असिस्ट करता है NISM RA एग्जाम्स में। ठीक है, अब सेबी का ये बोलना है कि रजिस्टर्ड एनालिस्ट एग्जाम जो है ये हमको बेंचमार्किंग में हेल्प करता है। ठीक है, बेंचमार्किंग ऑफ मिनिमम अवेयरनेस रिक्वायर्ड बाय अ सेबी RA। एक सेबी RA को एक कोई बेंचमार्क तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद ही आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बनोगे। ठीक है, एंड फिर सेबी ने बोला ये मिनिमम बेंचमार्क सिर्फ सेबी RA को तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, एंड इट विल प्रोवाइड इट टू स्टूडेंट्स, देयर इज दैट फलाना ठिकाना। आपको रजिस्टर्ड एनालिस्ट NISM का सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए, वो सबसे बड़े मुद्दे की बात होती है। ठीक है, किन्हें करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है, इफ यू वांट टू मेक करियर इन इक्विटी रिसर्च तो आपको करना ही करना चाहिए, तो करना ही पड़ेगा, कंपल्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप डिसाइड नहीं करे हो। ठीक है, अभी आप डिसाइड नहीं करे हो, यू आर स्टिल इन डिसाइडिंग फेस, ये उसे भी करना चाहिए। और तीसरा ये करना चाहिए नॉन फाइनेंस गाइड्स को। ठीक है, नॉन फाइनेंस गाइड्स हु वांट्स टू नो मोर ऑन इक्विटी, जिनको इक्विटी के बारे में और जानना है, इक्विटी मार्केट्स के बारे में और जानना है। ठीक है, नेट नेट ये फाइनेंस स्टूडेंट्स को करना चाहिए, ये कंपल्शन है मेरे तरफ से भी। अगर आप मुझे अपना मेंटोर मानते हो तो दिस इज द कंपल्शन फ्रॉम माय साइड कि नहीं यार ये आपको करना ही करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट प्लानिंग अकॉर्डिंगली। हम पहले ये समझते हैं कि जो प्रॉपर पूरा एग्जाम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब वो एग्जाम, देखो कभी भी देखना आपने आज तक जब भी प्रिपरेशन करी है किसी एग्जाम की, ठीक है, तो वो एक बहुत ही अप्रोच सेंट्रिक अप्रोच के साथ करिए कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पर विथ मी, इफ यू रियली वांट टू कंटिन्यू दिस जर्नी विथ मी, मेरे साथ एग्जाम क्लियर करना इज डेफिनेटली आवर प्रायोरिटी, बट अपनी प्रायोरिटी ये है कि उसके बाद मैं नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे करूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि जो NISM का रजिस्टर्ड एनालिस्ट करिकुलम है, RA करिकुलम है, वो करिकुलम किन मामलों में बात करता है, और NISM के हिसाब से अगर कोई एग्जाम क्लियर करता है तो वो क्या क्या चीजें जान सकता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, उसने एक तो नो वर्ड पे फोकस करा है बार बार कि जानता है। ठीक है, और बेसिक्स पे फोकस कर रहा है। नो द बेसिक्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, कि इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के आपको बेसिक्स पता है। ठीक है, आपको टर्मिनोलॉजीज पता है, अलग अलग टर्म्स जो यूज होती हैं डेट और इक्विटी मार्केट्स में, वो चीज आपको पता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और उसको करने की दो अप्रोचेज होती हैं, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। इनके बारे में आपको पता है, मैं वही बताना चाह, पता है, समझ रहे हो, आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए मेरी बात। नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल यू नीड टू हैव, इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है उनके बारे में आपको पता है। ठीक है, यू नो कि एक इंडस्ट्री को क्या ड्राइवर्स होते हैं जो रन कर पाते हैं।
ठीक है, और क्या क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होंगी जो मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ एक इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए, इनके ऊपर ये चीज आपको पता है। ठीक है, आपको ये पता है, आपकी ये समझ है कि एक कंपनी के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। क्वालिटेटिव डायमेंशन मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी। ठीक है, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है कंपनी की। ठीक है, कंपनी के पास क्या मोट है बिजनेस में। क्वांटिटेटिव मतलब मार्जिन्स क्या है। ठीक है, रिटर्न्स क्या है, डेट कितना है, समझ रहे हो, कैश फ्लोज कितने हैं, एफ सी एफ एफ फ्री कैश फ्लोज कितने हैं। ये सब चीजें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा, तो ये आपको दोनों डायमेंशन समझने में मदद करेगा। ठीक है, एंड आपको बेसिक फंडामेंटल पता होगा, यू नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, फंडामेंटल्स ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, फिलोसफी ऑफ वेरियस फिलोसफी बिहाइंड वेरियस कॉर्पोरेट एक्शंस। अब यहां देखना, आपको वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का नॉलेज है, ना कि वैल्यूएशन करने का। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा वैल्यूएशन को समझने के लिए कि वैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली कॉर्पोरेट एक्शंस जो होते हैं कि बायबैक है, स्प्लिट करा है, डीमर्ज करा है, स्पिन ऑफ करा है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और इनका शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब चीजें आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू समझ पाओगे। ठीक है, आप ये समझोगे कि एक अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, उनमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, क्या क्या चीजें कवर नहीं होती हैं। ये सब चीजों की जानकारी आपको NISM RA 15 के प्रिपरेशन के दौरान मिलेगी, और आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप अगर ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं तो आपको मिनिमम इस लेवल का नॉलेज हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो ऑलरेडी इतना नॉलेज है, तो ना ये वीडियो आपके लिए बना है और ना ये सीरीज आने वाली आपके लिए बनी है। ठीक है, मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसके बताता हूँ आपको बाद में। मैंने अगेन सरप्राइज का थोड़ा सा मेरे से फकअप हो गया, दैट्स ओके। ठीक है, अब आप समझिए कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। और देखो यार, उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है, 2 मिनट सुन लेना बस। इसके लिए है ना, प्रिपरेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप किसी भी सीनियर से पूछोगे जिसने NISM का एग्जाम निकाला है, तो वो आपको दो तीन चीजें बोलेगा। वो बोलेगा कि देखो, NISM की तरफ से जो बुक आती है उस बुक को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना, 2-4-5 फ्री के मॉक्स दे देना, 2-4 पेड मॉक्स दे देना, जाके एग्जाम दे आना, 1500 रुपए की फीस है। ठीक है, तेरे को मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। ठीक, आप खुश जाओगे, आप सर्टिफिकेट तुरंत मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट तुरंत आपकी ईमेल आ जाएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो। और पासिंग सर्टिफिकेट मिलते के साथ ही आप घर आओगे और आप उसको लिंक्डइन के ऊपर डाउनलोड करके अपलोड कर दोगे, और आप खुश हो जाओगे, घर वाले ताली बजाएंगे कि बच्चे ने बहुत बड़ा सरकारी एग्जाम क्लियर कर लिया। उससे क्या होगा, क्या आपके नॉलेज में कोई एडिशन हुआ? नहीं। ये तो सिर्फ चेस्ट थंपिंग वाली बात होगी ना, बिना किसी काम की, कि मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है NISM रिसर्च एनालिस्ट में। नहीं, मेरा अप्रोच ये है कि अगर आप रेडी हो, ठीक है, अगर आप रेडी हो और आप मेरे साथ NISM RA की 15 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, हर चीज को बिल्कुल बारीकी के साथ समझते हुए, बिल्कुल बारीकियों के साथ समझते हुए, हर चीज का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझते हुए, ठीक है, और बहुत ही सुंदर नोट्स बनाते हुए, जैसे अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा है, ये नोट्स मैं आपको बना के दूंगा। साथ में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ताकि आप हाथों हाथ प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, हाथों हाथ अपना नॉलेज टेस्ट कर सको। अगर आप इस जर्नी पे मेरे साथ आना चाहते हो, तो अभी 1 सेकेंड के लिए बस 20 सेकेंड्स का टाइम निकालो। ठीक है, 10 सेकेंड्स का टाइम निकालो, नीचे कमेंट में जाओ और एक कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, या जो भी आपको लिखना है। ठीक है, एंड फिर वापस आते आते लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो। तो यार, अगर ये जर्नी में साथ में आना चाहते हो ना, तो आई वॉन्ट अ कंप्लीट डिवोशन आप लोगों का। मैं जो बोलूंगा वो करना। ठीक है, मैं अगर आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ करने के लिए, तो प्लीज उसको करके रखना आपके पार्ट पे। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि मैं जितनी बेस्ट से बेस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे पाता हूँ अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, इसकी प्रिपरेशन के बारे में मैं डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, तो अब है ना, अपन आगे बढ़ते हैं, और अब आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप आगे बढ़ते हैं, जो भी अब देख रहे हैं इस सेशन को, यहां से हम एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, एग्जाम में है ना 100 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ लिखा रहेगा, उसके नीचे 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक सही टिक करना है।
चीजें आसान हो जाती हैं ज्यादा एमसीक्यू आने से। 100 एमसीक्यू में 92 एमसीक्यूज तो ऐसे आएंगे, 100 क्वेश्चंस में से 92 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे स्ट्रेट एक क्वेश्चन रहेगा और उसके उसके चार ऑप्शंस रहेंगे। बाकी जो 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो दो केस स्टडीज रहेंगी। मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और फिर आपसे चार क्वेश्चन का एक सेट पूछा हुआ है, तो वो चार क्वेश्चन का सेट सॉल्व करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, इसलिए इसको केस स्टडी बोलते हैं। अपन इसको थरोली कवर करेंगे, डोंट वरी, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स का टाइम है, या 2 घंटे का समय है अपन ऐसा बोले तो। यानी हर क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय होगा। इस दौरान आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका सही आंसर ढूंढना है, इसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप मेरे से ढंग से प्रिपेयर करोगे तो दिस विल बी मोर देन मैनेजेबल। मतलब मेरे हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके 2 बार उसका मिनिमम रिव्यू कर चुके होगे 120 मिनट में। जल्दी बाहर आने की नहीं करेंगे अपन लोग। ठीक है, पासिंग स्कोर क्या चाहिए? 60 का पासिंग स्कोर चाहिए। समझिए मेरी बात, यहां पर ट्रिक है। पास होने के लिए 60 सही क्वेश्चन नहीं चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पास होने के लिए मेरा टोटल स्कोर 60 होना चाहिए। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गलत क्यों है? डिफरेंस है क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग है। आप समझना, आपने 60 क्वेश्चन सही करे, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपने सही करे तो उसके आपको नंबर मिले 60। ठीक है, आपने इसमें से 10 क्वेश्चन गलत कर दिए और 30 आप करके नहीं आए, आप छोड़ के आए 30। ठीक है, तो ये 10 के है ना, एक एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स कटते हैं, तो इन 10 गलत क्वेश्चन पे आपके 2.5 मार्क्स कट गए और आपका टोटल आया 57.5 और आप हुए फेल। वी डोंट वांट दिस। देखो यार, प्रैक्टिकली चीजों को समझने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको फेल करा दूंगा। ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा, मेरा कोई रीजन है, आप समझ रहे हो? तो हमें है ना यहाँ पर 60 मार्क्स पे फोकस करना है, ना कि 60 सही क्वेश्चंस पे। मेरा मेरा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि स्टूडेंट जाके 100 on 100 मार के आए, क्यों नहीं, वाई नॉट? ठीक है, क्या कारण है ऐसा? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको तैयार करने के, एनआईएसएम एग्जाम की तैयारी के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एनआईएसएम की एक वर्कबुक जो आपको मिलती है, आप जब भी रजिस्टर करोगे तो शायद ऑनलाइन मिलेगी, ऑफलाइन भी घर पे आएगी, आप उसको प्रिपेयर कर लो, खुद इधर उधर की मॉक्स कर लो, सब कुछ कर लो। और दूसरा तरीका ये, आप मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स में। इधर देखिए, दिस विल बी, सबसे पहले इट विल बी फुल्ली ऑन यूट्यूब। ये जो प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे होगा। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। कितने घंटे का प्रोग्राम है मुझे नहीं पता, कितने घंटे का बन जाएगा, तो प्लीज कोई ये मत पूछेगा कि और कितना बचा। आप चैप्टर्स के हिसाब से टैली कर सकते। ठीक है, ये जो होगा, इसका जो पेस होगा ये स्लो स्टडी पेस होगा। ठीक है, मतलब वो STEAD वाला नहीं, स्लो स्टडी पेस होगा। हम धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है, अगेन यार, नंबर का तो कोई गेम ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है और मैं फिर इस चीज को दोहराता हूँ, मैं उस आखिरी बच्चे के लिए पढ़ाऊंगा जो ये वीडियो देखेगा पूरा एंड तक, जो पूरी सीरीज एंड तक देखेगा, जो या तो कोचिंग नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो सालों से कोचिंग लेके ही एग्जाम दे रहा है। ठीक है, और सालों से यही हुआ ना हमेशा, कि आप गए, आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी, एग्जाम पास करा, आगे बढ़ गए लाइफ में, उसका कोई यूज नहीं, आप सिर्फ बेंचमार्क बना देगा एग्जाम को कि हाँ ये पढ़ा हो है बस ये। ठीक है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए, तो आप अप्लाई करो। और मेरा इंटेंशन ये भी है कि अगर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूंगा। तो बिल्कुल स्लो पेस रहेगा, सारी केस स्टडीज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, मेरी तरफ से मिलेंगे। ठीक है, उनको अपन क्लास में भी कवर करेंगे और आपको ये शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। और उसके अलावा आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल रीडिंग मटेरियल आता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि नहीं यार ये आपको अभी इस समय पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तो वो एडिशनल रीडिंग मटेरियल मेरी तरफ से रहे। ठीक है, समझ लीजिए, आपकी तरफ से क्या रहेगा?
आपकी तरफ से सिर्फ एक चीज़ रहेगी या 2 चीज़ रहेगी आई वुड से। नंबर 1 इज़ डेडिकेशन। मुझे चाहिए कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ो। एंड नंबर 2 इज़ हार्ड वर्क। और आप मेहनत करो, क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप मेरे वीडियोस देखोगे और सीधे जाके अगले दिन एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे, तो वैसा नहीं होने वाला है। और आप पास हो जाओगे, वैसा नहीं होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कितनी बार हम ऐसा करेंगे यार, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा मौका है। कोशिश करो कि 2024 का जो साल है आपका, 2024 ईयर जो है, इट विल बी अ ईयर ऑफ ट्रिमेंडस सक्सेस फॉर यू। और ये ब्रिज ईयर रहे जिससे आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओ। ठीक है, और एटलीस्ट आप इसकी शुरुआत दूसरों के मुकाबले एक महीना पहले करो। हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो अगर आप इस जर्नी मेरे साथ हो तो नीचे मुझे बताओ, कमेंट्स में लिख के इसको लाइक करो, अपने किसी दोस्त को शेयर करो जिसको आपको लगता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। प्लीज, वी नीड योर सपोर्ट इन दिस, एंड आई नो कि जो मेरा स्टूडेंट वो तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको एक नए पर्सपेक्टिव के साथ NISM रिसर्च एनालिस्ट 15 एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगा। एंड आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज कि रिसर्च आपके लिए बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, और शायद बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि फाइनेंस मेरे लिए बनाए कि नहीं बनाए। सो दिस इज अ गुड सीरीज फॉर एवरीवन, एंड दैट्स इट। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।